तुम्हें नहीं मालूम जब बहू किन की है? बोले हम कहा जाने किन की संगे आई तुम आए तो तुम बताओ जब बहू किन की। पार्वती बोली तुम जानो चाह रहे हो ना जब बहू किन की? बोले हाँ बताओ ना जब बहू है किन की। तो पार्वती बोली जब बहू और कहो की थोड़ी है, जब बहू हम तुम्हें बताएं किन की है सुनाओ। पार्वती समझाए कि बोली है बहना क्या चाहे और गणपति की बहुरिया अमाना तो सही, चाहे गणपति की बहुरिया अमाना तो सही। लड़कियां बोली बहना सुनो। पार्वती बोली देखो तुम्हें नहीं मालूम जब बहू की हम तुम्हें बता रहे, जब बहू और गाँव की थोड़ी है। जब बहू मेरी लला गणेश की तो है, तुम्हारी लला गणेश की? बोले हाँ मेरी लला की है। तो लड़कियां बोली अच्छा तुम्हारी बहू तुम्हारी लला की बहू है तो तुमने ब्याह कब कर लो और चुप्पा चुप्पा कर लो, मोई नहीं बुलाओ। पार्वती बोली जय साल कर लो, जल्दी जल्दी में ब्याह हुई हो, बिटिया अच्छी मिली जो ब्याह जल्दी में हुई हो। सुनो अरे इसी साल में भाई अपने की शादी नहीं रचाई। और जय साल हमने ब्याह कर लो, जल्दी जल्दी में ब्याह करो, तुम्हें बुलाए नहीं पाओ। अब बेका जाने महाराज क्या जब गणेश की बहू है या पार्वती के खसम जमे छिपे बैठे। हाँ सो अब लड़कियन ने कही अच्छा जब बताओ पार्वती तुम और तुम्हारी बहू अगर इन तक आ ही गए हो, तुमने अपने लड़का को ब्याह कर लो, हमें नहीं बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारी बहू इन तक आ ही गए हो तो देखो मुँह दिखाई तो कर ही ले। बोले बाबा पर ये चक्कर में सोचन लगे अगर घूंघट खुली हो तो बना सब मच जाइए, बना पोल पट्टी सब खुल जाइए। अब बोले बाबा ने क्या करो घूंघट पकड़ लो कस के, छोड़ नहीं रहे। अब महाराज काम हो क्या लड़कियों ने कही अपनी बहू को मुँह तो दिखाई दे कि कैसी है तुम्हारी बहू। अब पार्वती बोली और का फ्री में मुँह दिखाई दे, हाँ चुप कैलाश पर्वत पे आइयो और दक्षिणा दियो और मुँह दुखियो अपना काम दुखियो, जा फ्री में मुँह नहीं दिखे अपनी बहू को। हाँ और लड़कियां बोली अच्छा मुझे लगा पार्वती कहूँ तो हूर की परी ले आई, बेका जाने घूंघट में तो परा छिपे बैठे। अब महाराज लड़कियां बोली ठीक है जा अपनी बहू ले जाओ, तुम ले जाओ, नहीं दिखाया वो ना दिखा ले जाओ। पार्वती ने झटका दो चले आ, बड़ी शौक आती बहू बनने में, चले चल भाई बेचारे बोले बाबा, आगे आगे पार्वती पीछे पीछे बोले बाबा। पहुंचिए महाराज बीच में मैया। अब पार्वती तो घूंघट खोले रहे, सुबह तो महाराज देखने लगी, बोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे, सोने महाराज दिखाई नहीं दे रहा। अब बेचारे ने घूंघट उचकात और जैसे घूंघट उचकात सोने की दाढ़ी चमकन लगा, सो बेचारे फिर नीचे कर ले ने कुछ कात। सो पार्वती महाराज झकझोर दे दी काय न कटाई और नीचे कर ले, उसी तो तुम्हें लिवाए ले आए, तुम न गौर कटवाए रे, घूंघट न खोलो, नीचे कर ले। दुखिया फिर नीचे कर ले। भोले बाबा बड़े दुखी, आज इतना सुंदर नजारा कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, भोले बाबा पे नहीं रहो। भोले बाबा सोचने लगेगा जब घूंघट में ही बने रहे सबरो आनंद निकल जाइए। सोन ने गुस्सा में घूंघट उतार के फेंक दो और साड़ी उतार के फेंक दई, हाथ में डमरू ला और बीच महाराज में कूदिए। नजारा ये है अरे चेना ना आयो अरे नाथ को अरे मेरे भोले सुंदर छटा निहारी जी।
में कूदिए नृत्य करने लगे। वहां भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की नमः। पार्वती पत हर हर महादेव शंभु। आज ऐसे भगवान भोलेनाथ ने महाराज जो है महारास बीच में नृत्य किया। भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ महारास किया। महारास लगातार 6 महीने तक चला। जब महारास लीला पूरी हुई भगवान ने गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा जो वचन था वो मैंने पूरा किया। गोपियां वृंदावन में आई, बड़े आनंद से वृंदावन में आकर के रहने लगी। इधर भगवान कन्हैया वृंदावन में रह रहे हैं। जब धीरे धीरे भगवान 14 वर्ष के हुए, कंस को मारने की व्यवस्था है, कुछ तैयार है? ठीक। आज ध्यान रखना कि महाराज भगवान वृंदावन में रह रहे नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक समय की बात, इधर कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं। कंस सोच रहा है कि कृष्ण बलराम मर ही नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कृष्ण बलराम को यही मथुरा नगरी में बुलाएंगे और मथुरा नगरी में बुला करके उन्हें हम अपने हाथों से ही मार देंगे। तो क्या हुआ कि कंस ने अपने यहाँ पर एक धनुष्य रचवाने की योजना बनाई और धनुष्य रचवाने की योजना बनाई। बाबा नंद के लिए पत्र लिखा और लिख दिया कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर एक धनुष्य रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख दिया। अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहाँ? वृंदावन में। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर जी समझ गए कृष्ण बलराम के आवे की देरी है मगर कंस तेरे मरवे की देरी नहीं है। अक्रूर जी ने पत्र लिया, वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद यशोदा ने देखा, बड़ा आदर किया, अक्रूर जी को बैठाया। नंद ने पूछा कहो अक्रूर जी कैसे आए? अक्रूर जी ने पत्र दिया, कहा पत्र पढ़ लो, कंस के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा है, उसमें उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है, तो तुम मेरे साथ कृष्ण बलराम को भेज दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ। नंद बोले सुनो अक्रूर, ये वही कंस है जिसने मेरे बालकों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने बेटे को उस मथुरा नगरी में भेज दूं। अगर मेरे कृष्ण बलराम मथुरा गए तो कंस उन्हें मार देगा। तुम जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ, मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगा। मैया यशोदा ने भी यही कहा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए और भगवान ने कही मैया अगर मेरे मामा मोए बुलाए रहो है तो मोए चलो जान दे। हाँ कर लो बातें कर लो बात। ये परीक्षा जी की बहन है, ये बुआ तुम बहुत बातें करती हो, ना सुनती ना सुनन देती का। बोली गोविंद भगवान की, अगर प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो महाराज। आज भगवान ने कहा मैया अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाओ तो मुझे चलो जान दो ना, और मैया मैं परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा कल धनुष्य देखूंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, माँ मुझे चला जाने दो। मैया बोली लाला तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तेरे बिना 2 पल भी ना जीऊं, मैं कैसे रहूंगी 2 दिन तेरे बिना। भगवान बोले माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा, काहे बाबरी भैया हो। यशोदा ने कहा ठीक है तो तू चला जा। तो भगवान को जब आज्ञा मिली है तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया ये तैयार हुए, इन्होंने बलराम जी को तैयार किया, 2-4 खास ग्वाल वाल रहे उनको तैयार किया। नंद ने कहा हम भी चलेंगे, भगवान बोले ठीक है चलो। नंद बाबा भी तैयार हुए और भगवान अक्रूर जी के रथ पे जैसे ही सवार हुए चलने लगे। वृंदावन में गोपियों को पता चला कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। नवीन भैया इस बच्ची को पकड़ो इसको पूरी ताकत लगाए रहे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज सारी गोपियों को तो जब पता चला कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं तो सारी गोपियों ने आकर के भगवान का रथ घेर लिया और जवाब दिया कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मथुरा। गोपियां बोली हमें छोड़ के? भगवान बोले ना आज जाऊंगा, कल धनुष्य को देखूंगा, परसों आ जाऊंगा।
गोपियां कह रही हैं तुम परसों की बात कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना तो रात भी हम तारे गिन गिन के काटते हैं, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना 2 दिन। भगवान बोले मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां बोली हमें मालूम है तुम छलिया हो, तुम छल करके जा रही हो और तुम आओगे नहीं। अरे वृंदावन वालों ने हमसे कहा था कि सबसे प्रेम करना लेकिन इस कन्हैया से प्रेम नहीं करना। ये बहुत